हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वेर इशूड एट प्रीमियम। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Let us see question number 70. Pass necessary journal entries in the books of the company for the following transactions. Vishesh Limited forfeited 1000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share for non-payment of allotment money of rupees 5 per share including premium. मतलब विशेष लिमिटेड ने 1000 इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपीज़ ईच वाले थे, जिनको 2 रुपीज़ प्रीमियम पर जारी किया गया था, फोरफीट कर लिया क्योंकि इन शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसमें प्रीमियम शामिल है, नहीं मिला। द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ 2 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड ऑन दिस शेयर्स। और फाइनल कॉल 2 रुपीज़ का कंपनी ने अभी तक मांगा नहीं है। मतलब 10 में से 2 रुपीज़ नहीं मांगा, मतलब 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है। ऑफ द फोरफिटेड 800 शेयर्स रीइश्यूड at rupees 12 per share as fully paid up. The remaining shares were reissued at rupees 11 per share fully paid up. अब इन 1000 इक्विटी फोरफिटेड शेयर्स में से 800 शेयर्स कंपनी ने 12 रुपीज़ पर शेयर एज फुल्ली पेड अप इशू कर दिया, और बाकी के जो 200 शेयर्स बचे उसे 11 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप रीइशू कर दिया। मतलब दोनों ही लॉट, मतलब सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स प्रीमियम पर रीइश्यू हो गए, डिस्काउंट पर नहीं। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री। सॉल्यूशन 70 इन द बुक्स ऑफ विशेष लिमिटेड forfeited 1000 equity shares of rupees 10 each issued at a premium for non-payment of allotment money of rupees 5 per share and final call of rupees 2 per share was not yet called up. So जब शेयर फोरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होकर के उतने से कम हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सिर्फ हम फोरफीचर की एंट्री कर रहे हैं 1000 शेयर्स पर। हालांकि शेयर 10 रुपीज़ ईच का है, परंतु कंपनी ने अभी उस पर कॉल्ड अप कितना किया है, 8 रुपीज़, इसलिए 8 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब अलॉटमेंट का मनी नहीं मिला, इसका मतलब यह है कि प्रीमियम का 2 रुपीज़ पर शेयर भी नहीं मिला। तो प्रीमियम भी फोरफीचर के समय में अगर नहीं मिलता है तो उसे डेबिट करके क्लोज कर देते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम का अमाउंट भी कंपनी को नहीं मिला। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर फॉर व्हाट इज दैट, अलॉटमेंट अकाउंट। वन 1000 शेयर्स इंटू 5, कंपनी अलॉटमेंट के समय 5 रुपीज़ मांग रही है, इसलिए 5000 रुपीज़, और लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। वन 1000 शेयर्स पर कंपनी का एप्लीकेशन मनी फोरफिट हो गया। सो 8 + 2 कितना हो गया, 10, और ये 5 रुपीज़ अलॉटमेंट का था, तो बाकी कितना बचा, 5 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ भी फोरफिट हो गया। सो बीइंग 1000 शेयर्स फोरफिटेड, 1000 इक्विटी शेयर्स फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अब इन फोरफिटेड 1000 शेयर्स में से कंपनी ने 800 शेयर्स रीइशू कर दिए 12 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एज फुल्ली पेड। सो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 800 शेयर्स रुपीज़ 12 के हिसाब से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $800 शेयर्स पर 10 रुपीज़, क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, प्रीमियम का पैसा शेयर कैपिटल में कभी भी नहीं जाएगा। और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व,
800 शेयर्स पर ₹2। सो यहाँ हो गया 8000 और यहाँ हो गया 1600, यहाँ हो गया 9600। Being 800 forfeited shares reissued at premium. फिर कंपनी ने बाकी के 200 शेयर्स को भी रीइश्यू कर दिया 11 रुपीज़ के हिसाब से। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 200 शेयर्स इंटू 11 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $200 इंटू 10 एज फुल्ली पेड है ये, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, $200 इंटू 1, सो 2200, 2000 and 200 being reissued at premium। अब यहाँ देखिए कंपनी ने 5000 रुपीज़ फोरफीट किया था। 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स पर कंपनी को 5000 रुपीज़ फोरफीचर का मिला है। अब ना तो इस वाले रीइश्यू में कंपनी ने डिस्काउंट दिया ना इधर, मतलब डिस्काउंट इनमें से कोई भी अमाउंट डिस्काउंट के लिए यूज़ नहीं हुआ। सो एंटायर 5000 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की एंट्री रीइश्यू के बाद ही होनी चाहिए। सो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, जिसमें कि 1000 शेयर्स है और पूरे के पूरे 5 रुपीज़ बच गया, 5000 ट्रांसफ़र हो गया टू कैपिटल रिजर्व। being transferred to capital reserve। So this is the solution. Now let us move on to question number 71. So question number 71, Gaurav applied for rupees 5000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2.5 per share, but he was allotted only 2500 shares on pro rata basis। नाउ ये क्वेश्चन प्रो राटा का है, मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का है, जहाँ कि एप्लीकेंट ज़्यादा शेयर्स अप्लाई करता है लेकिन उसको मिलता कम है। यहाँ पर भी गौरव ने 5000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजा लेकिन उसको आधे ही शेयर्स मिले, मतलब 2500 शेयर्स मिले, तो इसे कहते हैं प्रो राटा बेसिस। आफ्टर हैविंग पेड ₹3 ऑन पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन भरा, मतलब 5000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से उसने 15000 रुपीज़ कंपनी को भेजा। ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4.5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने गौरव से मांगा तो वो अलॉटमेंट का पैसा ₹4.50 पर शेयर नहीं दे सका। एंड ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, अब इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फिर कंपनी ने फ़र्स्ट कॉल का भी पैसा ₹2 पर शेयर के हिसाब से मांगा और वो नहीं दे पाया। जब वो ₹2 फर्स्ट कॉल का भी नहीं दे पाया तो उसके शेयर्स को फोरफीट कर ली कंपनी, और फिर उसके बाद इन सारे शेयर्स को दीज शेयर्स वेर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। ₹8 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने इसे रीसेल मतलब रीइश्यू कर दिया। 8 रुपीज़ कंपनी ने लिया लेकिन उसे फुल्ली पेड मान लिया, मतलब 2 रुपीज़ डिस्काउंट पर। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो इसमें सिर्फ हमें फोरफीचर और रीइश्यू का ही एंट्री करना है। सो लेट अस सी दिस। सो सॉल्यूशन 71 इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी जर्नल एंट्रीज। गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2.5 पर शेयर, परंतु उसको 2500 शेयर्स ही मिला प्रोरेटा बेसिस पर, और उसने सिर्फ एप्लीकेशन का 3 रुपीज़ दिया। जब अलॉटमेंट का 4.5 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने मांगा, जिसमें कि 2.5 रुपीज़ प्रीमियम का है, तो उसने पैसा नहीं दिया। फिर फर्स्ट कॉल का भी पैसा उसने नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी उनके शेयर को फोरफीट कर ली। सो 3 रुपीज़ कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगा है, फिर 2 रुपीज़ कंपनी ने अलॉटमेंट में मांगा है,
फिर 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे मांगा है, और बाकी जो बचा जो कंपनी ने नहीं मांगा वो है 3 रुपीज़ दे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन अलॉटमेंट के समय में कंपनी को 2.5 रुपीज़ और चाहिए जो कि प्रीमियम का है। तो गौरव ने एप्लीकेशन मनी दिया, फिर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दिया, लेकिन ये तो कंपनी ने मांगा ही नहीं है, मतलब कंपनी ने अभी तक यहीं तक मांगा है। तो कंपनी कितना रुपए मांग चुकी है? 3 + 2 हो गया 5, 5 + 2 7 रुपीज़ कंपनी कॉल्ड अप कर चुकी है। इसलिए फोरफीट जब हम करेंगे गौरव के 2500 शेयर्स का, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होकर के क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है। 2500 शेयर्स पर 7 रुपीज़ हो गया 17,500। अब क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो प्रीमियम भी नहीं आया, इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ नरेशन भी लिख देता हूँ मैं। बीइंग 2500 शेयर्स forfeited आफ्टर फर्स्ट कॉल। अब हमें यहाँ अमाउंट लिखना है, लेकिन यहाँ अमाउंट लिखने के लिए हमें कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसने अप्लाई कुछ और किया था। यहाँ अप्लाई कितना किया था उसने? 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। इसको अलॉट कितना हुआ? अलॉट हुआ आधा, 2500। और एप्लीकेशन के समय में कंपनी ने 3 रुपीज़ पर शेयर मांगा, तो इसने एप्लीकेशन मनी भेजा 15,000 का, और कंपनी ने 50% रिसीव किया, मतलब उसको कंपनी ने 7,500 का ही शेयर अलॉट किया। इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 7,500 ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब इस 7,500 को कंपनी अलॉटमेंट के पैसे के समय एडजस्ट करेगी, और गौरव से जब अलॉटमेंट का पैसा मांगे तो गौरव के शेयर पर 2500 शेयर्स पर 4.5 रुपीज़ के हिसाब से गौरव से कहे 11,250 रुपीज़ गौरव का ड्यू हुआ ऑन अलॉटमेंट। अब गौरव ने 11,250 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो कंपनी इस 7,500 को अलॉटमेंट में यूज़ करेगी। लेकिन अलॉटमेंट के मनी में 2 तरीके का पैसा है। एक तो कैपिटल का है ₹2 पर शेयर, और दूसरा है प्रीमियम का है, वो 2.5 पर शेयर। सो कैपिटल का मनी कितना है? कैपिटल का मनी है 2,500 पे 2 रुपीज़ के हिसाब से 5,000 रुपीज़ कैपिटल का है। और प्रीमियम का कितना है? प्रीमियम का है 2,500 शेयर्स पर 2.5 रुपीज़ के हिसाब से आ गया 6,250। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो 7,500 है, लेकिन इसको पूरा का पूरा कैपिटल को देना है या प्रीमियम को देना है, तो इसमें हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी, फ़र्स्ट प्रायोरिटी कैपिटल के पैसे को मेकअप करने की रहेगी। इसमें से 7,500 में से पहले कैपिटल का पैसा दिया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसको प्रीमियम के लिए एडजस्ट किया जाएगा। तो ये सेकंड प्रायोरिटी है, प्रीमियम का मनी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। सो इस 7,500 में से पूरा का पूरा 5,000 जो है शेयर कैपिटल का यूज़ हो जाएगा, और इसका कोई भी एरियर्स नहीं बचेगा। ये फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ चला गया। अब 7,500 में से 5,000 रुपीज़ कैपिटल के लिए यूज़ कर लिए, तो बाकी जो बचा वो 2,500 रिमेनिंग, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का 6,250 ड्यू था, उसमें से 2,500 एक्सेस एप्लीकेशन मनी से एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना? 3,750। यही एरियर्स है। ये जो है अमाउंट, इसी को हमने दो टुकड़ा कर दिया, पहले कैपिटल का दिया फिर प्रीमियम का दिया। तो जो एरियर्स बन रहा है शेयर फॉरफीचर के समय में, अलॉटमेंट के समय में, वो एरियर्स प्रीमियम का बन रहा है, ना कि कैपिटल का। कंपनी को कैपिटल का पूरा पैसा मिल चुका है। जो अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिल रहा है वो 3,750 है, और वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व का है। इसलिए जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व में लिखेंगे 3,750, और शेयर अलॉटमेंट में भी लिखेंगे 3,750, क्योंकि अलॉटमेंट में तो कैपिटल और प्रीमियम दोनों का पैसा है, इसलिए यहाँ 3,750। यहाँ पर 2,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 4.5 ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन जो है वो अलॉटमेंट के समय ही एडजस्ट हो रहा है। और फर्स्ट कॉल में तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा नहीं। एज अ रिज़ल्ट 2,500 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से इसने पूरा का पूरा 5,000 रुपीज़ नहीं दिया। अब जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसे हमें यहाँ लिखना है। जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो 12,500 का है। तो यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा 5,000 शेयर्स उसने अप्लाई किया था, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 एप्लीकेशन मनी उसने दिया था, तो 15,000 यहाँ आना चाहिए था। वो यहाँ इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा उसमें कट गया। 2,500 जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व में चला गया। और अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व का पैसा कंपनी को मिल जाता है तो कंपनी उसे फॉरफीचर के समय में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। उसको फॉरफीचर के समय में तभी लिखना है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व जिस पर जितना पैसा नहीं मिला है वो लिखना है। जो मिल गया है मतलब 2,500, यहाँ पर फिर से देखिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का एडजस्टमेंट में कितना रुपया चला गया, 2,500 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के लिए यूज़ हो गया। इसलिए हालांकि गौरव ने 15,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब 5,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 15,000 रुपीज़ कंपनी को दिया था, तो इसके बाद तो उसने कोई पैसा नहीं दिया, तो यहाँ शेयर फॉरफीचर में 15,000 आना चाहिए। लेकिन इसमें से 2,500 जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के लिए चला गया। तो अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिल जाता है तो फॉरफीचर में उस मिले हुए पैसे का कोई भी जिक्र नहीं होता। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर फॉरफीचर के समय में सिर्फ 12,500 रुपीज़ ही आएगा। अब कंपनी ने सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स को ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप रीइश्यू कर दिया। सो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। 2,500 फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 8 हो गया 20,000। फिर मतलब क्या है, 2 रुपीज़ डिस्काउंट दिया कंपनी ने, तो वो शेयर फॉरफीचर से ही एडजस्ट होता है। सो लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड। 2,500 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 5,000 रुपीज़ डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2,500 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले हो गया 25,000। बीइंग 2,500 फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट। अब क्योंकि सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं, इसलिए शेयर फॉरफीचर में जितना भी अमाउंट बचा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ शेयर फॉरफीचर में कितना रुपया जमा हुआ था, 12,500, उसमें से 5,000 हमने रीइश्यू के समय में डिस्काउंट दे दिया। सो 7,500 रुपीज़ ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो दिस इज द सॉल्यूशन। So I believe that you have got the concept of this particular chapter very well, and if you are having any doubt you can ask it in the comment section.
If you have any suggestions, you can put it in the comment section too. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.